नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और मुझे पता चल रहा है आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं और कई बार मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए आप लोगों के। तो बड़ा एनकरेजमेंट आप लोगों के इस व्यवहार से मिल रहा है मुझे। तो आज जो टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो है आपका टाइम। जर्मन में टाइम कैसे देख सकते हैं, है ना, टाइम कैसे बता सकते हैं। तो अगर नंबर्स हमें लर्न हो गए तो हम टाइम को आसानी से बता सकते हैं कि घड़ी का समय, घड़ी में टाइम क्या हुआ है। तो आज का टॉपिक यही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डी ओवर साइट, डी ओवर साइट का मतलब है टाइम, क्लॉक टाइम, घड़ी का समय। तो अब बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि घड़ी में समय क्या हुआ है। तो जर्मन में दो तरीके हैं हमारे पास समय को पूछने के लिए, घड़ी का टाइम पूछने के लिए दो तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला है आपका वी फील उअर इस्ट एस, वी फील उअर इस्ट एस। पहला टाइम क्या है आपका, पूछने का क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप, वी फील उअर इस्ट एस, हाउ मच टाइम इज इट। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं इसको तो हाउ मच टाइम इज इट, या हिंदी में बोलूं क्या समय हुआ है, क्या की जगह सॉरी ज्यादा बेहतर होगा कितना समय हुआ है। वी फील उअर, कितना समय हुआ है। वी फील उअर का मतलब हुआ है कितना, और वी फील उअर कितना समय, इस्ट एस है तो क्या कितना समय हुआ है, ये लिटरली इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। एक क्वेश्चन और है, वी स्पेट इस्ट एस, वी स्पेट इस्ट एस। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, वी स्पेट इस्ट एस। वी स्पेट इस्ट एस का मतलब है क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है, वी स्पेट इस्ट एस। तो ये दो क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनसे आप जर्मन में समय पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर कैसे दिया जाएगा, तो आंसर के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो अभी घड़ी में मान लो मेरे 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल टाइम में क्या होगा, यहीं से उठाते हैं आंसर। तो क्वेश्चन जब पूछा था तो हमने लिखा था वी फील ओवर इस्ट एस, तो आंसर जब देंगे तो हो जाएगा एस इस्ट। 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यून्स, तो जर्मन में लिखेंगे फ्यून्स। और उअर, यू का यू, उअर का यू हमें कैपिटल लिखना है क्योंकि ये नाउन है। इसका मतलब हो गया इट इज 5 o'clock, यानी कि 5 बजे हैं। तो 5 बजे हैं को मैं कैसे बोलूंगा जर्मन में, एस इस्ट 5 Uhr, एस इस्ट 5 Uhr। क्लियर। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो 5 बज के और 5 मिनट हो रखी है, राइट। तो पहले ऑफिशियल तरीका, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वी फील ओवर इस्ट एस या वी स्पेट इस्ट एस, कितना समय हुआ है, क्या समय हुआ है। तो आंसर कैसे देंगे इसका, देखिए एस इस्ट ऑफिशियल तरीका, एस इस्ट पहले आवर आएगा अपना, तो 5 Uhr और फिर मिनट आ जाएगी आपकी 5 Minuten, 5 Minuten। देखो एक चीज मैंने इसको यहां पर कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये कंपल्सन नहीं है, क्योंकि आपका आवर ऑलरेडी आ चुका है तो उसके बाद मिनट्स ही आएंगी। तो ये कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे कि साहब आप मिनट लिखो, ये आपके ऊपर है। लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लिखो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एस एस 5 Uhr, ये आर है, थोड़ा ध्यान देना इस पे, आर एस एस 5 Uhr 5 Minuten या एस एस 5 Uhr 5 बेटर, एस एस 5 Uhr 5। इसका मतलब हो गया 5:05 हो गए। ये हो गया ऑफिशियल तरीका। अब अनऑफिशियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी बार बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में कि भाई 5 मिनट हो गए 5 बज के, अरे यार इसको अब जर्मन में कैसे लिखें, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो बड़ा आसान है,
कितने मिनट हुए? 5। तो देखिए कितनी मिनट हुई है? 5। 5 को क्या मैं लिखूंगा? 5। अब ये 5 मिनट उस आवर से ज्यादा है या नहीं है, यानी कि जो मिनट की सुई है वो आगे है या पीछे है? तो मेरे हिसाब से 5 मिनट की जो सुई है वो आगे निकल गई 12 से। तो जब भी यानी कि 5 मिनट ज्यादा हो गए, राइट, तो ज्यादा के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? नाक। एक वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, नाक। 5 नाक। नाक का मतलब है ज्यादा के लिए। ज्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नाक। 5 नाक। अब 5 मिनट किससे ज्यादा है? 5 से, क्योंकि जो मिनट वाली सुई है वो आगे बढ़ती हुई कहां पे पहुंच गई? 5 पे पहुंच गई, यानी कि 5 मिनट ज्यादा हो गई। 5:05 हो गई हमने बोला, तो इस बात को मैं कैसे बोलूंगा? 5 मिनट हो गई 5 बज के। तो अब किससे ज्यादा है वो? 5 से। तो बात खत्म। 5 नाक 5। ऊपर लगाओ चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये क्योंकि बोलचाल की भाषा वाला है तो ऑफिशियल तरीका नहीं है। 5 नाक 5 या 5 नाक 5 ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो आप एसएस भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अनऑफिशियल तरीका ही होगा। दिस इज ए अनऑफिशियल वे, राइट। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम लोग। 5 बज के मान लो 10 मिनट हो रखी हैं, तो एक ऑफिशियल तरीका एस इस्ट 5 उअर। 10 को हम क्या बोलते हैं जर्मन में? सेन। मिनटन लगाना चाहो तो आप यहां पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एस इस 5 उअर सेन। एस इस 5 उअर सेन, यानी कि 5:10 हो गई। अगर मैं बोलूं कि 10 मिनट हुई है 5 बज के, तो मिनट को हमें पहले लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ज्यादा के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? नाक। तो देखिए सेन नाक, और किससे ज्यादा है? 5 से। 5 सेन नाक 5, यानी कि इसका मतलब हो गया 10 मिनट ज्यादा हो गई 5 बज के। ठीक है, 5:10 हो गई, ऐसे बोलना पड़ेगा। सॉरी, गलत बोल गया मैं। 10 मिनट हो गई 5 बज के, ऐसे बोलना पड़ेगा मेरे को। अब एक चीज और है, एक चीज यहां पे हमने देखी थी, घड़ी को हम लोग जर्मन में क्या बोलते हैं? उअर। उअर का मतलब होता है घड़ी, वॉच। तो ये जो क्लॉक बना रखी है इसको हम क्या बोलेंगे जर्मन में? उअर। ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका सिंपल टाइम। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक मैं नया टाइम लेता हूं यहां पे। तो जैसे 5:15 का टाइम आपका हो रहा है, तो देखो इसमें कई टाइम आपके हो सकते हैं कि 5:15 हो गई, 15 मिनट हो गई 5 बज के, या हिंदी में हम बोले तो 5:15 भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं। अब जर्मन में इनको कैसे लिखा जाएगा, ये एक मुद्दे वाली बात है। तो इस मुद्दे को सॉल्व करते हैं यहां पे। तो देखो सबसे पहले ऑफिशियल तरीका एस इस्ट 5 उअर, और 15 को हम क्या बोलेंगे? 5 सेन। देखो एक सलाह मैं आपको दूंगा यहां पे कि जब भी आप टाइम की बात करें तो आपको नंबर्स याद होने चाहिए। कम से कम 60 तक, ज़ेक्सिस तक नंबर आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको नंबर याद नहीं है, आप बार बार कॉपी चेक कर रहे हो, तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो बेस्ट वे यही रहेगा, आप नंबर्स लर्न करें, उसके बाद ही आप टाइम पे जाएं। ठीक है, तो उससे आसानी रहेगी, आप फटाफट उसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हुआ है, कितना हुआ है, 10 को क्या बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं, 15 को क्या बोलते हैं। और एक बात और है, जर्मनी में एएम और पीएम, एएम और पीएम पे बात नहीं होती है, यानी कि एएम पीएम का कोई चक्कर नहीं है। बेस्ट चीज है, जो घड़ी का टाइम है वो 24 आवर्स पे होता है। ठीक है, ये चीज है। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार, एएम या पीएम। तो जर्मन में वो लफड़ाई नहीं है, ऐसे बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में कि एएम पीएम होता ही नहीं है। 24 आवर्स में टाइम चलता है, जैसे हमारे इंडिया में रेलवे का टाइम होता है, या प्लेन जब हम लेते हैं तो भी घड़ी का टाइम 24 आवर्स में रहता है, यानी कि टिकट पे जो टाइम रहता है वो 24 आवर्स में रहता है, एएम पीएम पे नहीं होता है। तो जर्मनी में
जो टाइम सिस्टम है वो AM PM पे आधारित नहीं है, वहां पे 24 आवर्स में क्लॉक चलती है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अनऑफिशियल वे क्या हो गया, 15 मिनट हो गई 5 बज के, तो 15 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 सेन, ज्यादा के लिए हमारे पास क्या है, नाक, और किससे ज्यादा, 5 से ज्यादा। तो देखिए, फिल्म से नाक, फुन, इसका मतलब हो गया 15 मिनट हो गई 5 बज के। ठीक है, अब एक नई चीज आ रही है आपके सामने कि मैं बोलूंगा 5:15, अब 5:15 सवा को क्या बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं है, तो यहां एक नया वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा। सवा का मतलब हो गया, देखिए, फियटल। फियटल, फियटल का मतलब हो गया क्वार्टर। क्वार्टर को हम फियटल बोलते हैं। क्लॉक में 4 क्वार्टर होते हैं आपके, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है, नहीं पता तो अब पता लग गया आपको, यानी कि 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि जो आपका आवर है, घंटा है, वो 60 मिनट से मिलकर बना होता है। तो जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर आपके सामने निकल के आएंगे। घड़ी को आप अच्छे से देखना कभी आप, है ना। तो 1/4 को हम बोलेंगे फियटल, यानी कि अब मुझे 5:15 में ये फियटल यूज करना पड़ेगा। अब सोचो जरा, जो क्वार्टर है आपका, 15 मिनट का जो टाइम है, वो ज्यादा है या कम है, ऑफ कोर्स सी बात है ज्यादा है, तो फियटल नाक। फियटल नाक का मतलब हो गया सवा। जब भी हमें सवा लिखना है, जब भी हमें सवा लिखना है तो हम फियटल नाक लिखेंगे। देखिए, फियटल नाक, फियटल नाक क्या हो गया आपका, सवा, हिंदी में सवा हो गया। अब इसके बाद जो भी टाइम है आपका, जो आवर है, वो लिख दो, आपका काम खत्म, यानी कि फुन। फियटल नाक फुन का मतलब हो गया 5:15, तो सवा तो में मिल गया फियटल नाक, और जो भी नंबर है आपका, जो भी टाइम है आवर वाला, जो टाइम हो रहा है, वो वहां पे ऐड कर दो, तो बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी बता सकते हो। सॉल्व का मतलब ये है यहाँ पे, तो बड़ा हर्डल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि साहब बड़ा मुश्किल है या हम बता नहीं पा रहे उस चीज को। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है, फियटल नाक का मतलब है सवा, और नंबर उसके आगे वाला जो आवर हुआ है, तो यहां पे जैसे 5 था तो फियटल नाक फुन। क्लियर, बड़ा आसान हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं ले लेता हूं, मान लो 5:20। तो पहले ऑफिशियल तरीका, एस इस्ट 5 Uhr 20 को हम बोलते हैं 20। SS 5 Uhr 20, ये तो ऑफिशियल वे हो गया। अगर अनऑफिशियल वे में मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 20। ज्यादा है 20, तो नाक किससे ज्यादा है, फिल्म से। 5 से ज्यादा हो गया, यानी 20 मिनट वाली सुई आगे निकल गई 12 से, 20 पे पहुंच गई, 4 पे पहुंच गई, क्योंकि एक जो आपका 5-5 मिनट का जो टाइम स्लॉट जो घड़ी में होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 20 आ गया आपका निकल के। ठीक है, 20 नाक फुन, 20 मिनट हो गए 5 बज के। और टाइम देखते हैं हम आगे, अगला लेते हैं एक बात, 5 बज के मान लो 30 मिनट हो रखे, तो ऑफिशियल तरीका, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वी फील और इस या वी स्पेट इस। आंसर कैसे देंगे, असिस्ट 5 Uhr 30 को हम बोलते हैं द्राइसिच। देखो, द्राइसिस में ध्यान देना है आपको, यहां पे बाकी सब में जेड आता है, सिर्फ 30 ही ऐसा नंबर है जिसमें हमें बीटा लिखना होता है। तो यहां गलती नहीं करनी है, हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें जेड ना लिख के बीटा लिखना है। वहां पे क्या लिखना है, वीटा, यानी कि इसको एसेट पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, द्राइसिस। तो टाइम क्या हो गया, SS 5 Uhr द्राइसिस, 5:30 हो गए। अगर मैं बोलूं कि 30 मिनट हो गए 5 बज के, तो कैसे लिखेंगे, मिनट को पहले लाना पड़ेगा, तो इस द्राइसिस को मैं पहले ले आऊंगा। तो देखो क्या लिखूंगा, द्राइसिस। अब 30 मिनट ज्यादा है, ज्यादा के लिए हमारे पास क्या है, नाक, और किससे जाना है, 5 से। द्राइसिस नाक 5 भी बोल सकता हूं, यानी कि
30 मिनट हो गए 5 बज के। यहां पे एक चीज और निकल के आती है, कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं हिंदी में कि भाई 30 मिनट कम है 6 बजने में। नई चीज आ गई, कम, कितने मिनट कम है 30। तो पहले तो उस पर जाओ कि कितने मिनट कम है 30। 30 को क्या बोलेंगे अपन, ड्राइसेस। अब देखो नई चीज आई है, ज्यादा के लिए हम लोग नाक यूज कर रहे थे, अब कम के लिए हमारे पास एक नया वर्ड आएगा, फॉर। फॉर यानी कि 30 मिनट कम है, और किस में कम है भाई, 6 बजने में। 6 को क्या बोलते हैं जर्मन में, ज़ेक्स, SECHS। ड्राइसेस फॉर ज़ेक्स, ड्राइसेस फॉर ज़ेक्स का मतलब हो गया 30 मिनट कम है 6 बजने में। क्लियर। तो एक नई चीज आ गई आपके साथ, फॉर। फॉर का मतलब हो गया कम, राइट। कम के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर, ड्राइसेस फॉर ज़ेक्स। अब एक चीज और है, नई चीज, ये भी थोड़ी सी नई रहेगी कि मुझे 5.5 भी तो बोल सकता हूं मैं इसको। अब 5.5 को कैसे बोलेंगे, तो एक नया वर्ड फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो, हाल्प। हाल्प का मतलब होता है जर्मन में आधा। आधे के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, हाल्प। हाल्प को आधा बोलेंगे, यानी 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स को मैं हाल्प लिख सकता हूं। क्लियर। अब लेकिन जर्मन में क्या होता है, जैसे यहां पे 5 बज रहे हैं, तो 5 के बाद क्या बजेगा, 6। तो हमें 6 का आधा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 6 का आधा। तो हाल्ब जैक्स लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा देखना पड़ेगा कि यानी 5 के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर यूज करते हैं हम। जब भी हमें हाफ बोलना होता है तो हाफ के बाद नेक्स्ट नंबर, यानी उस आवर के बाद जो नेक्स्ट आवर होगा उसका आधा करते हैं, ऐसे लिखना पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो हाल्ब जैक्स का मतलब हो गया 5.5, अगर मुझे लिखना है 6.5, तो 6.5 तो क्या हो गया, हाल्ब तो आधा हो गया, लेकिन 6 के बाद क्या आएगा, 7। 7 को क्या बोलूंगा, जीवन। तो हाल्ब जीवन। मान लो मुझे 7.5 लिखना है, तो देखो 7:30 को मैं कैसे लिखूंगा, हाल्ब, और 7 के बाद क्या आता है, 8। तो हाल्ब 8 का मतलब क्या हो गया, 7:30 हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको आधा बोलना है तो नेक्स्ट नंबर, आवर का नेक्स्ट नंबर जो रहेगा वो अपन यूज कर लेंगे आसानी से। तो ये था आपका 5:30। अब आगे चलते हैं, और मान लो 5:40 का टाइम हो रहा है, तो ऑफिशियल समय क्या हो गया आपका, Es ist 5:40. 40 Es ist 5:40. 5:40 हो गई आपकी यहाँ पे। ये मतलब हुआ, अगर मुझे बोलना है कि 40 मिनट हो गई 5 बज के, तो मुझे मिनट पहले लाना पड़ेगा। तो यानी कि 40, ये वी है थोड़ा सा, 40, नाक ज्यादा है तो नाक, और किससे ज्यादा है, 5 से। 40 नाक 5, 40 नाक 5, 40 मिनट हो गई 5 बज के, ये मतलब हुआ इसका। अगला चीज मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 20 मिनट कम है 6 बजने में। तो कितनी मिनट कम है, 20। 20 के लिए क्या वर्ड है मेरे पास, स्वांशिश। अब कम के लिए हमारे पास क्या है, फॉर, और किससे कम की बात हो रही है, 6 बजने में, तो यानी कि ज़ेक्स। ध्यान देना, क्योंकि 6 बजने वाले हैं, 6 बजने में 20 मिनट कम है। तो कम के लिए फॉर, जितनी मिनट कम है वो मिनट पहले आएगी, और 6 को क्या बोलूंगा, ज़ेक्स, यानी कि 6 बजने में 20 मिनट कम है, यानी कि 5:40 हुआ है। 5:40 के कितने सारे ऑप्शन हमारे सामने आ गए, देखिए आप। Es ist 5:40, 40 nach 5 for 6। क्लियर। आगे चलते हैं, 5:45। तो ऑफिशियल तरीका पहले, Es ist 5:45। देखिए, Es ist 5:45। Es ist 5:45 रहेगा। अगर अनऑफिशियल की बात करूं तो मैं बोलूंगा 45 मिनट हो गए 5 बज के। तो 45 के लिए क्या है हमारे पास, 45। ज्यादा है तो नाक,
और किससे ज्यादा है? 5 से, तो क्या हो जाएगा? 5. फुन ऑन 4 नाक 5. इसका मतलब हो गया 45 मिनट हो गए 5 बज के. ठीक है, अब यहां पे एक चीज है, 2 टाइमर हो सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि 15 मिनट कम है 6 बजने में, तो 15 को हम क्या बोलते हैं? फुमसिन. फुमसिन. फुमसिन कम के लिए 4 और कितने में? 6 बजने में ना. तो क्या लिखूंगा मैं? फुमसिन फॉर जैक्स का मतलब हो गया 15 मिनट कम है 6 बजने में. लेकिन मैं इसको 5:45 भी तो बोल सकता हूं. तो 5:45 को हम लोग कैसे बोलेंगे? तो पौने के लिए देखो, हमने सवा को क्या बोला था? फिएटल नाक. और पौने को क्या कर देंगे? फिएटल फॉर. राइट, तो बड़ा आसान है. फिएटल फॉर. फिएटल फॉर क्या हो गया आपका? पौन. हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? पौने. मुझे पौने लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? फिएटल फॉर. यानी कि 3 क्वार्टर को हम पौने बोल सकते हैं. 15-15 मिनट के 3 क्वार्टर, यानी 45 मिनट का जो टाइम है उसको मैं पौने बोल सकता हूं. ठीक है, अब कितना कम है? 1 क्वार्टर कम है. सीधी सी बात है. 4 क्वार्टर मिला के आपका 60 आवर्स होता है, लेकिन 45 मिनट्स को मैं क्या बोल सकता हूं? पौने. ठीक है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, यानी कि 3/4 इज इक्वल्स टू फिएटल फॉर. सिंपल सी कहानी है. तो अब कितने में कम है वो? जैक्स में. तो देखो क्या हो जाएगा आपका? फिएटल फॉर जैक्स, SECHS, फिएटल फॉर जैक्स. तो ये सारे टाइम मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिए यहां पे. तो अब कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी आपके लिए. कोई भी टाइम आप आसानी से बता सकते हो. बस अब एक चीज करनी है यहां पे आपको कि ये तो सिंगल डिजिट नंबर था. अब मान लो आपको दोपहर का टाइम बताना है, दोपहर 12 बजे के बाद, तो सिंपल आपको उसमें कुछ नहीं करना. 12 के बाद क्या बचता है? 13 बजेगा, फिर 14 बजेगा. तो ये टाइम आपका उसमें, जैसे यहां 5 था तो 5 ऐसे मान सकते हैं सुबह की बात हो रही है. लेकिन मुझे शाम की बात करनी है, तो इसमें 12 ऐड कर दो तो वो शाम का आपका टाइम बताएगा. यानी कि आ जाएगा 17 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे ले लेते हैं हम लोग. मान लो 17:05 हो रखा है, तो कैसे बोलूंगा? एसएस्ट. 17 को क्या बोलते हैं? जीपसिन. जीपसिन उआ 5. एसएस्ट जीपसिन उआ 5, या 5 नाक जीपसिन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 5 नाक जीपसिन. राइट. तो कोई भी नंबर हो आपका 12 के बाद 13 से लेकर रात को 24 बजे तक. अब 24 कैसे बचते हैं वो थोड़ा सा बात करने का बिंदु है, तो उस पर बात कर लेते हैं. देखो, एक टाइम ऐसा आता है रात को जब आपकी घड़ी में इस तरह का डिजिटल टाइम होता है 0000, इसको बोलते हैं 24 बज गए घड़ी में. तो 24 ऐसे ही बजते हैं, ऐसे 24 नहीं आता है. ठीक है, जैसे जब 31st की नाइट है मान लो, तो जब काउंटडाउन बिगिंस होता है आपका, है ना, मान लो कि नई साल नई सुबह आने वाली है, तो काउंटडाउन बिगिन करते हैं 23:59 पे, फिर उल्टी गिनती स्टार्ट होती है आपकी. तो फिर जैसे ही 12 बजते हैं रात के 12 बज रहे, यानी 24 बज गए आपके, तो ये 1 मिनट के लिए आपको ये टाइम आपकी डिजिटल घड़ी पे दिखता है. ठीक है, तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? एस इस्ट नुल हुआ. एस इस्ट नुल हुआ. एस इस्ट नुल हुआ. तो ये सिंपल 24 जब बजेंगे तो हमें नुल हुआ उसको यूज करना पड़ेगा. मान लो आपकी घड़ी में ये बज रहे हैं 24:10 हो रही है, तो इसको कैसे बोलेंगे अपन? एसिस्ट नुल हुआ सेन, या फिर सेन नाक नुल हुआ. तो नंबर्स अगर आपको आ गए तो टाइम बहुत आसान है, टाइम में दिक्कत नहीं है. तो कुछ टर्मिनोलॉजी और है वो मैं बता देता हूं. जैसे आवर को हम लोग बोलते हैं जर्मन में द आवर, डी स्टुंड. डी स्टुंड. मिनट को हम लोग बोलते हैं डी मिनूट. सेकंड को बोलते हैं हम लोग डी सेकंड.
डी सेकुंड, तो आवर डी स्टुंड, मिनट डी मिनट और सेकंड डी सेकुंड। तो ये था आपका टाइम का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं टाइम से रिलेटेड, तो जब वीडियो अपलोड होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपकी समस्याओं को ठीक से सॉल्व कर पाऊं, या उनका जो भी सॉल्यूशन मेरे से हो पाएगा तो मैं जरूर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो यही था आज का वीडियो, यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज कीप वॉचिंग, और कमेंट और लाइक्स आते रहने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, चीयर्स।